हाय गाइस, चिंता छोड़ो सुख से जियो। स्टोरी नंबर 13। ऐसे डेली मैं स्टोरीज अपडेट करता रहूँगा और आपको कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा। ये बुक्स है, इन बुक्स के ज़रिए ही मैं मोटिवेशन दे पाऊँगा। मैं व्यर्थ का आपको एक्साइटमेंट नहीं देना चाहता। आप इसे प्लीजेंट मोड पे सुनिए, आप इसे रिलैक्सेशन मोड में सुनिए, आराम से सुनिए, जैसे मैं आराम से इनको बना रहा हूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अगली स्टोरी की तरफ चलता हूँ। धन्यवाद। चिंता का खंडहर। 17 साल पहले जब मैं ब्लैक्सबर्ग वर्जीनिया के मिलिट्री कॉलेज में था तो मुझे वर्जीनिया टेक का चिंता करने वाला खंडहर कहा जाता था। मैं इतनी बुरी तरह से चिंता करता था कि अक्सर बीमार पड़ जाता था। दरअसल मैं इतना अधिक बीमार पड़ता था कि कॉलेज के अस्पताल में मेरे लिए एक बिस्तर हर समय रिजर्व रहता था। जब नर्स मुझे आते देखती थी तो वह दौड़कर एक हाइपो दे देती थी। मैं हर चीज़ के बारे में चिंता करता था। कई बार तो मैं यह भी भूल जाता था कि मैं किस बारे में चिंता कर रहा था। मैं इस डर की वजह से चिंता करता था कि मुझे खराब नंबरों के कारण कॉलेज में बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं फिजिक्स की परीक्षा में फेल हो गया था और दूसरे विषयों में भी। मैं जानता था कि मुझे 75 से 84 के औसत ग्रेड को बनाए रखना था। मैं अपने स्वास्थ्य की चिंता करता था, अपने गंभीर अपच के दौरों की, अपनी अनिद्रा की। मैं अपने आर्थिक मामलों के बारे में चिंता करता था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उतनी बार कैंडी नहीं दिला पाता था या उतनी बार डांस कराने नहीं ले जा पाता था जितनी बार मैं चाहता था। मैंने इस डर के कारण चिंता करता था कि वह किसी और से कैडेट से शादी कर लेगी। न सुलझने वाली दर्जन भर से ज़्यादा चिंताओं के बारे में मैं दिन रात सोचता रहता था। हताशा में मैंने वीपीआई के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर ड्यूक बोर्ड को अपनी समस्या सुनाई। प्रोफेसर बेयर्ड के साथ जो 15 मिनट मैंने गुजारे, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य और सुख के लिए जितना कुछ किया उतना कॉलेज में गुजारे गए बाकी 4 सालों ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा, जिम तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और तथ्यों का सामना करना चाहिए। जितना समय और ऊर्जा तुम अपनी समस्याओं की चिंता करने में लगाते हो, उसका आधा समय भी अगर उन्हें सुलझाने में लगाओ तो तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं बचेगी। चिंता करना सिर्फ एक बुरी आदत है जो तुमने सीख ली है। उन्होंने मुझे चिंता की आदत छोड़ने के लिए 3 नियम बताए। पहला, यह ठीक पता लगाओ कि वह समस्या क्या है जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं। दूसरा, समस्या का कारण खोजो। समस्या सुलझाने के बारे में तत्काल कोई रचनात्मक कदम उठाओ। उस चर्चा के बाद मैंने थोड़ी रचनात्मक योजनाएं बनाई, इस बात पर चिंता करने के बजाय कि मैं फिजिक्स में फेल हो गया था। अब मैंने पूछा कि मैं फेल क्यों हुआ था। मैं जानता था कि इसकी वजह यह नहीं थी कि मुझ में बुद्धि नहीं थी, क्योंकि मैंने वर्जीनिया टेक इंजीनियर का एडिटर इन चीफ था। मुझे अनुमान लगाया कि मैं फिजिक्स में इसीलिए फेल हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि मैं फिजिक्स में इसीलिए फेल हुआ क्योंकि मुझे
उस विषय में कोई रुचि नहीं थी। मैंने इसमें मेहनत नहीं की थी क्योंकि मुझे यह विषय समझ नहीं आ रहा था कि यह विषय इंडस्ट्रियल इंजीनियर के मेरे कार्य में किस तरह मदद कर पाएगा। पर अब मैंने अपना नज़रिया बदल लिया। मैंने खुद से कहा, अगर कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं डिग्री हासिल करने से पहले अपनी फिज़िक्स की परीक्षा पास करूं, तो मैं उनकी समझदारी पर संदेह करने वाला कौन होता हूं। इसलिए मैंने दोबारा फिज़िक्स परीक्षा के लिए नाम लिख लिया। इस बार मैं पास हो गया क्योंकि इस विषय की कठिनाइयों पर भुनभुनाने और चिंता करने में समय बर्बाद करने के बजाय मैंने मेहनत से पढ़ाई की। मैंने कुछ अतिरिक्त कार्य करके अपनी आर्थिक चिंताओं को सुलझा लिया, जैसे कॉलेज के प्रोग्रामों में पंच बेचकर और अपने पिता से पैसे उधार लेकर, जो मैंने ग्रेजुएशन के तत्काल बाद वापस कर दिए। मैं अपनी प्रेम संबंधी चिंताएं भी उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर दूर कर ली, जिसके बारे में मुझे डर था कि वह किसी और दूसरे कैडेट से शादी कर लेगी। अब वह लड़की मिसेस जिम है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी समस्या दरअसल दुविधा की समस्या थी। मेरी समस्या यह थी कि मैं अपनी चिंताओं के कारणों को खोजना और यथार्थवादी ढंग से उनका सामना नहीं करना चाहता था। जिम ने अपनी समस्याओं का विश्लेषण करके चिंता को रोकना सीख लिया। दरअसल उन्होंने चिंता की समस्याओं का विश्लेषण कैसे करें और उन्हें कैसे सुलझाएं, अध्याय में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग किया था। जिम, धन्यवाद।